हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे बी फार्मा फिफ्थ सेमेस्टर मेडिसिनल केमिस्ट्री सेकेंड। मेडिसिनल केमिस्ट्री में हम देखेंगे कि इसके फर्स्ट यूनिट में है एंटीहिस्टामाइन। एंटीहिस्टामाइन पढ़ने से पहले एंटीहिस्टामाइन एजेंट होते हैं। एंटी मीन्स होता है अगेंस्ट, हिस्टामाइन हिस्टामाइन के एक्शन के अगेंस्ट काम करने वाले एजेंट के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हिस्टामाइन क्या होते हैं। हिस्टामाइन कैसे सब्सटेंस होते हैं, इनका वर्क क्या होता है, क्या प्रोवाइड करते हैं, जिसके लिए हमें एंटी हिस्टामाइन ड्रग पढ़नी होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं हिस्टामाइन क्या होते हैं। तो हिस्टामाइन किसका डेरिवेटिव है ये देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमारा आता है ऑटोकोएट्स। ऑटोकोएट्स ऑटोकोएट्स का ही एक एग्जाम्पल होता है हमारा हिस्टामाइन। इसलिए सबसे पहले हम देखते हैं ऑटोकोएट्स क्या होते हैं। तो इसमें ऑटोकोएट्स टू ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है, एक ऑटोस, दूसरा एपोस। ऑटोस मीन्स होता है हेल्प, एपोस मीन्स होता है हीलिंग। तो ये क्या आएगा, सेल्फ हीलिंग सब्सटेंस। सेल्फ हीलिंग कैसे, जैसे हमें घर हमारे क्या हुआ, हमें सर्दी हो गई, सर्दी खांसी एलर्जी कंडीशन हो गई, तो हम क्या करेंगे, घर में ही काढ़ा बना के पिएंगे। तो काढ़ा बनाना अपने ही घर में अपने हाथों से काढ़ा बनाया और हमने पिया उसको, क्योंकि हम यहीं पर भी अगर इसी से ठीक हो जाते हैं तो अच्छी बात है। तो इसीलिए उसको क्या बोलेंगे हम, सेल्फ रेमेडीज बोलेंगे, सेल्फ सब्सटेंस बोलेंगे, जो हमने खुद किया अपने आप को ठीक करने के लिए। वैसे ये क्या होती है, बॉडी करती है। बॉडी में क्या कौन करता है, ये ऑटोकॉइट्स करते हैं। ये सेल्फ हीलिंग सब्सटेंस होते हैं। ये कौन से होते हैं, ये डाइवर्स सब्सटेंस प्रोड्यूस बाय वाइडली वैरायटी सेल जनरली एक्ट लोग। ये बहुत सारी सेल्स में, पूरी बॉडी के ऑर्गन टिश्यू में है। अमाइन जहाँ टिश्यू होते हैं वहां पर प्रेजेंट होता है। ये सारे सेल्स में अधिकतर प्रेजेंट होता है। तो वो सेल्स से क्या होता है, रिलीज होता है। लेकिन ये लोकली एक्ट करता है, लोकली वर्क करता है। इसमें हम ये लोकल हार्मोन्स भी होता है जो डिफरेंट टाइप के होते हैं। ये जो इसका काम होता है वो फिजियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल प्रोसेस काम करता है। जैसे फिजियोलॉजिकल बहुत सारी इसकी एक्टिविटीज होती हैं जो हमारी बॉडी के लिए रिक्वायरमेंट होती है। बायोलॉजिकल एक्शन जो जरूरी होते हैं। और बहुत जगह पर ये क्या होता है, पैथोलॉजिकल इफेक्ट देता है। पैथोलॉजी मतलब डिसीज इफेक्ट देता है, जहाँ पर हमें हार्मफुल इफेक्ट मिलेंगे, ऐसा होता है। ये तीन टाइप के होते हैं, अमाइन, लिपिड और पेप्टाइड। अमाइन के अंदर आता है हिस्टामाइन और सेरोटोनिन। लिपिड के अंदर प्रोस्टाग्लैंडिन, लिपिडाइजिन और पीएएफ। पीएएफ का मतलब आ रहा है प्लेटलेट एक्टिवेटर फैक्टर। प्रोटीन में प्लाज्मा काइनेस एंजियोटेंसिन। अब हमें पढ़ना क्या है, हिस्टामाइन। तो हिस्टामाइन क्या हुए, अमाइन ऑटोकॉइट हुए, अमाइन ऑटोकॉइट हुए। अब हम यहाँ पर हमारे पता चल गया हिस्टामाइन क्या है, ये अमाइन ऑटोकॉइट टिश्यू होते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे हिस्टामाइन का पूरा। अब देख रहे हैं हिस्टामाइन क्या होते हैं। व्हाट इज हिस्टामाइन। हिस्टामाइन जो होते हैं ये इम्पोर्टेंट मैसेंजर, केमिकल मैसेंजर होते हैं। जो हिस्टामाइन होते हैं केमिकल मैसेंजर होते हैं। ये कम्युनिकेट करने का और इंफॉर्मेशन का वर्क करते हैं। एक सेल से दूसरे सेल तक इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करने के लिए इनका काम होता है। केमिकल मैसेंजर होते हैं। ये बहुत जगह पर इनका बायोलॉजिकल एक्शन भी होता है, वो हम देखेंगे किस टाइप से। इसको दूसरा नाम होता है फोरइमिडाजोल, फोरएराइल एथाइलामाइन। अब हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। फोरइमिडाजोल बोल रहा है, 5 मेंबर रिंग। इसमें क्या होगा, अब हम इसकी काउंटिंग करेंगे। 1 2 3, यहाँ पर हमें 5 ग्रुप होता है। सॉरी, NH2 अमाइन ग्रुप। तो ये बन क्या बन गया हमारा, 2-मीडाजोल 4-एराइल थाइलामाइन, ये बन। इसके बाद इसको किसने आइडेंटिफाई किया था, बर्गर एंड डेल ने 1911 में, 1911 में इसे रिसर्च की गई थी, आइडेंटिफाई किया गया था। नेक्स्ट है हिस्टामाइन is synthesized histidine decarboxylase enzyme for L-histidine। इसकी सिंथेसिस जो होती है वो कैसे होती है,
हिस्टिडीन से इसका जो प्राइमरी फर्स्ट स्टेप होता है, हिस्टिडीन से इसका डीकार्बोक्सिलेज होगा, जिसकी वजह से ये हिस्टामाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। और एंजाइम कौन सा वर्क करेगा? एल हिस्टिडीन। वो हम आगे रिएक्शन में देखेंगे। नेक्स्ट क्या है? हिस्टामाइन एक्सप्रेस इन ऑर्गन टिश्यू ह्यूमन बॉडी लाइक गैस्ट्रिक म्यूकोसा पैराइटल सेल मास्ट सेल एंड रेटिकुलम। ये कहाँ कहाँ होते हैं हिस्टामाइन? हमने अभी कहा पूरी होल बॉडी में। जहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं? टिश्यू में प्रेजेंट होते हैं, ह्यूमन टिश्यू में, ऑर्गन में, टिश्यू में। जहाँ गैस्ट्रिक म्यूकोसा में, पैराइटल सेल में, मास्ट सेल में, बेसोफिल में, सीएनएस में, यहाँ ये प्रेजेंट होते हैं। इट मेनली स्टोर, ये स्टोर कहाँ होते हैं? स्टोर होते हैं ये मास्ट सेल में इनएक्टिव रूप में। ये एक्टिव फॉर्म में नहीं होते स्टोर, ये इनएक्टिव फॉर्म में स्टोर होते हैं। एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होती है। ये इनएक्टिव फॉर्म में क्या हुए? स्टोर हुए मास्ट सेल में। इनकी जब एंटीजन और एंटीबॉडी रिएक्शन होगी तब ये क्या होंगे? ये एक्टिवेट हो जाएंगे और मास्ट सेल से रिलीज होने लगेंगे। ये होता है। तो इसमें एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हुई और मास्ट सेल एक्टिवेट हुआ, जिससे हिस्टामाइन रिलीज हो जाएंगे। ये वाली कंडीशन। नेक्स्ट में देखेंगे हम। हाँ, अब देखेंगे जो हिस्टामाइन है वो क्या होता है। अगर हिस्टामाइन कॉन्ट्रैक्ट हुए उनका क्या होगा? स्मूथ मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, हिस्टामाइन रिलीज हो गया। अभी हमने बताया कि एंटीजन एंटीबॉडी की रिएक्शन होगी, जिससे क्या होगा? जिससे क्या होगा? मास सेल एक्टिवेट हो जाएगा और एक्टिवेट होकर क्या होगा? जो हमारे हिस्टामाइन है वो सिक्रेट हो जाएंगे। वो सिक्रेट हो जाएंगे तो फिर क्या करेगा? हिस्टामाइन कॉन्ट्रैक्ट स्मूथ मसल को कॉन्ट्रैक्ट करेगा और लंग्स, कहाँ की? लंग्स में जो एल्वोलाई प्रेजेंट है, स्मूथ मसल्स है, वहां पर कॉन्ट्रैक्शन करेगा, जिससे हमें क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन हुआ। कॉन्ट्रैक्शन होगा तो हमें जो एयर पास करना, मतलब एक्सेल इनहेल और एक्सेल, मतलब सांस लेना छोड़ना, इसमें प्रॉब्लम आएगी। इसीलिए एलर्जिक कंडीशन होने लगती है। जीआईटी में भी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करेगा और फिर इसके बाद वो वैसो डायलेशन करेगा और लोअर ब्लड प्रेशर को कम करेगा और हार्ट रेट को इंक्रीज करेगा। ये हमारी कंडीशन होने लगेगी जब क्या होगा? जब क्या होगा? हिस्टामाइन रिलीज हो जाएगा। दूसरा सिम्टम्स कैसे? इट कॉज सिम्टम्स कैसे पता चलेगा हमें कि रिलीज हुआ है? वो ऐसे पता चलेगा, इचिंग होगी, स्नीजिंग, वाटरी आई, दूसरी रनिंग नोज, रनिंग नोज, इचिंग, स्नीजिंग, वाटरी आई, रनिंग में सब कंडीशन होगी। हिस्टामाइन सिंथेसिस, जो अब हिस्टामाइन की सिंथेसिस कहाँ हो रही होती है? गोल्गी एपरेटस में हो रही होती है। और स्टोर कहाँ होगा? मास्ट सेल। हमने अभी बताया था मास्ट सेल में स्टोर होता है, लेकिन इसकी सिंथेसिस कहाँ होती है? तो ये होती है मास्ट सेल के कहाँ? गोल्गी एपरेटस में। हिस्टामाइन की बायोसिंथेसिस हमने देखा था अभी हमने वर्ड फॉर्म में कि क्या होता है? हिस्टिडीन का डीकार्बोक्सिलेज होगा और एंजाइम कौन सा? एल हिस्टिडीन होगा, जिससे बनाएगा क्या? हिस्टामाइन। उसके बाद स्टोर एंड सिक्रेट, जो उसका पीएच कितना होगा मास्ट सेल का? वो कितना होगा? 5.5 होगा। ये आपको नोट्स बनाने के लिए अच्छा है कि मैटर है, पॉइंट वाइज पॉइंट है, आपको ज्यादा रखने की, ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप समझ कर वो सारी चीजें लिख सकते हो। नोट्स के अकॉर्डिंग ये बहुत अच्छा मैटर है। आप नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स ऑफ नेगेटिव चार्ज एसिडिक ग्रुप secretory granules and contain heparin। अभी जब हम सिक्रीशन देखेंगे सबसे पहले क्या होगा? बायोसिंथेसिस। बायोसिंथेसिस सबसे पहले देख लेते हैं, फिर यहाँ आते हैं। देखो बायोसिंथेसिस देखेंगे, इसमें क्या है? जो हिस्टिडीन, हिस्टिडीन में क्या है ये देखो आप, हमारा क्या है यहाँ पर? इस तरीके से है। तो यहाँ पर क्या है? एच है, एच लगा है, यहाँ पर लगा सी एच टू
CH2 NH और यहाँ लगा C+O H। ये क्या है, ये किसका स्ट्रक्चर है, ये है हमारे किसका स्ट्रक्चर है, ये है हिस्टिडीन का। हिस्टिडीन की सिंथेसिस हुई तो इसमें क्या हुआ, डी कार्बोक्सिलेज मतलब कार्बन डाइऑक्साइड निकल गए। जब ये C+O निकल गया तो यहाँ क्या बचा, CH2, ये CH2, ये CH2, ये हमारा निकल गया, इसलिए ये H यहाँ आ जाएगा और NH ये हमारा, ये देखो इस तरीके से ये हमारा हिस्टामाइन बन जाएगा। तो जो अभी हमने जहाँ छोड़ा था ये नेगेटिवली चार्ज, ये हमारा क्या हुआ, ये जब टूटेगा तो C+O में नेगेटिव और H पॉजिटिव में टूटेगा। तो ये जो नेगेटिव चार्ज होता है ये एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है जो हेपरिन कहलाता है। यही चीज यहाँ पर हम सिंथेसिस में ये देखेंगे। पिछला जो पॉइंट हमने छोड़ा था, कौन सा छोड़ा था, ये वाला, फॉर्म कॉम्प्लेक्स विथ नेगेटिवली चार्ज। हमने जो C को माइनस और H पॉजिटिव टूटा था, उससे क्या होगा, ये जो नेगेटिवली चार्ज है ये एक एसिडिक ग्रुप फॉर्म करेगा जो कि क्या कहलाएगा, हेपरिन। ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में मास सेल के अंदर स्टोर होते हैं। Histamine exerts biological function interact there। अब इसमें कौन कौन से इसके रिसेप्टर हैं जिससे बायोलॉजिकल एक्शन अपना प्रोवाइड करेगा। इसके रिसेप्टर होते हैं H1, H2, H3 एंड H4। ये हिस्टामाइन के रिसेप्टर होते हैं। अब इन रिसेप्टर में जो बायोलॉजिकल एक्शन होता है उस बायोलॉजिकल एक्शन के अगेंस्ट काम करने के लिए क्या देते हैं, एंटी हिस्टामाइन। एंटी मींस अगेंस्ट, हिस्टामाइन एजेंट वो हुए जो हिस्टामाइन के एक्शन को ब्लॉक कर दें, उनके अगेंस्ट काम करे, वो होंगे एंटी हिस्टामाइन। और ये वर्क क्या करेंगे, एजेंट शुड बी आइडली प्रिवेंट प्रोडक्शन एंड रिलीज दिस ऑटोकॉइड्स। यहाँ पर क्या आएगा, प्रिवेंट प्रोडक्शन एंड रिलीज टू ऑटोकॉइड्स इनविट रिस्पॉन्स सेंटेंस। इसमें क्या है, अब एंटी हिस्टामाइन है तो ये क्या करेगा, हिस्टामाइन के एक्शन को ब्लॉक करेगा, उसके अगेंस्ट काम करेगा। तो ये क्या है, उसके प्रोडक्शन और रिलीज को क्या भी कम इनविट कर देगा, मास्ट सेल के स्टेबलाइजर मतलब एक्टिवेट होने को कम कर देगा, इनविट कर देगा, स्टेबलाइज नहीं होने देगा, इसको एक्टिवेट नहीं होने देगा मास्ट सेल के। तो यहाँ पर भी वो अपना वर्क करेगा, मतलब एंटी हिस्टामाइन एजेंट किसी भी प्रकार से हिस्टामाइन के एक्शन को रोकेगा, ये है एंटी हिस्टामाइन। तो अभी हमने क्या क्या देखा, हिस्टामाइन क्या होते हैं, हिस्टामाइन क्या है, ऑटोकॉइड का एक टाइप है, कौन सा, जो कौन सा, अमाइन ऑटोकॉइड है। हिस्टामाइन, हिस्टामाइन, हिस्टामाइन मतलब उसमें अमाइन आ रहा है लास्ट में, हिस्टा मीन्स होता है, हिस्टो मीन्स होता है टिश्यू, और अमाइन ये टिश्यू होते हैं, जो अमाइनो एसिड होते हैं ये क्या करते हैं, ये वहां पर प्रेजेंट होते हैं टिश्यू में। तो ये हमने देखा हिस्टामाइन क्या होते हैं। हिस्टामाइन आइडेंटिफाई किसने किया था, वार्गल एंड डेल ने 1911 में किया था। और जो इनका एक्शन है ये क्या होते हैं, केमिकल मैसेंजर होते हैं, कम्युनिकेट और इंफॉर्मेशन का काम करते हैं, इनका बायोलॉजिकल एक्शन भी होता है। और इनकी जो सिंथेसिस होती है वो हिस्टिडीन से, हिस्टिडीन से किसकी प्रेजेंस में, कौन से एंजाइम की, एल हिस्टिडीन की प्रेजेंस में एंजाइम के क्या बनाता है, हिस्टामाइन बनाता है। डीकार्बोक्सिलेज होता है जिससे क्या होगा, हिस्टिडीन का डीकार्बोक्सिलेज होगा जिससे क्या होगा, हिस्टामाइन बनेगा। और ये कहाँ होती है प्रोसेस, गोल्गी एपरेटस में होती है। और ये हिस्टामाइन है वो स्टोर कहाँ होता है, मास्ट सेल में होता है। ये सारा कुछ हमने देखा। और अब हम आगे पढ़ने वाले हैं एंटी हिस्टामाइन। इसके पहले हम कुछ और पिक्चर फॉर्म में देख लेते हैं कि हिस्टामाइन क्या है। यहाँ हम देख रहे हैं हिस्टामाइन के इम्पोर्टेंस क्या है, क्या क्या इम्पोर्टेंस होते हैं हिस्टामाइन के। हिस्टामाइन जो होता है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एक्टिविटी होती है, बहुत सारी इसकी एक्टिविटीज होती है, फिजियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल सिचुएशन होती है। मतलब हमने अभी ऑटोकॉइड्स में भी देखा था कि ये पैथोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल दोनों कंडीशन पर काम करते हैं। जैसे हिस्टामाइन ये क्या है, एक
एनर्जेटिक और न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं। ये न्यूमरस ब्रेन में ये फंक्शन फॉलो करते हैं, जैसे कि स्लीप, अवेकनेस, इमोशन, लर्निंग, मेमोरी, लोकोमोशन एक्टिविटी, ये सारी एक्टिविटीज ब्रेन में फॉलो होती हैं। तो ये कुछ इसके हिस्सा माइंड के जो एक्शन है वो हमें न्यूरोलॉजिकल भी मिलते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर। दूसरा क्या है, सिक्रीशन, पिट्यूटरी हार्मोन, हार्मोन के पिट्यूटरी हार्मोन के सिक्रीशन में इसका रोल होता है। रेगुलेशन ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल रेगुलेट फंक्शन एज वेल एज, क्या है इसमें ये रेगुलेट करता है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल को और सर्कुलेटरी फंक्शन को। इसके बाद इंफ्लामेटरी एक्शन भी होता है। अब ये आता है, ये इंफ्लामेटरी एक्शन जो होता है वो रिएक्शन करवाता है, जिससे क्या होगा, जैसे एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हुई और इससे क्या हुआ, हिस्टामाइन रिलीज हुए, जिससे हमें इंफ्लामेटरी एक्शन रिएक्शन मिलेगी। एंड मॉड्यूलेटर ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स, इम्यून रिस्पॉन्स का मॉड्यूलेटर भी हिस्टामाइन को कहा जाता है। मतलब ये इसके इम्पोर्टेंस होते हैं। ये देखिए इसकी रिएक्शन कैसे होती है, एलर्जिक रिएक्शन कैसे देता है, इसमें से हम कैसे चलेंगे। देखो ये जो हमारे हिस्टामाइन जो है वो क्या है, स्टोर है मास्ट सेल में। तो क्या होगा, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन कैसी होती है, एलर्जिक रिएक्शन कैसी होती है, ये देख रहे हैं। इसमें क्या होता है, जो अपने एंटीबॉडी कैसे होते हैं, जैसे ये मास्ट सेल है, ये मास्ट सेल है, ठीक है, ये हमारा कहाँ पर है, ये है, जैसे ये मास्ट सेल है, ये मास्ट सेल रहता है। यहाँ पर हमारे सामान क्या है, स्टोर है, स्टोर है। तो अब जैसे ही हमारे इलर्जेंस फूड के थ्रू या एयर के थ्रू एंटर किया बॉडी में, जैसे ही एंटर किया, फूड के थ्रू किया हो या एयर के थ्रू किया हो, जिस भी तरीके से जैसे ही बॉडी के एंटर करेगा, तो क्या होगा, जो हमारी बी सेल्स होती हैं, बी सेल के ऊपर हमारे प्रेजेंट होता है एंटीबॉडी। बी सेल के ऊपर क्या हुआ, वो क्या है, एंटीबॉडी प्रेजेंट होते हैं। तो ये एंटीबॉडी एक्टिवेट हो जाएंगे और यहाँ से क्या करेंगी, यहाँ से आकर कहाँ लग जाएंगी, मास्ट सेल के ऊपर फिट हो जाएंगे। वहां पर इसके रिसेप्टर होते हैं एंटीबॉडी के, जो यहाँ पर वो अपने रिसेप्टर पे बाइंड हो जाएंगे। ये क्या लग गई, एंटीबॉडी लगी। अब जो एलर्जेंस आया था, एलर्जेंस आया था, वो क्या होगा, वो बाइंड हो गया, बाइंड हो गया, जिससे क्या होगा, ये हिस्टामाइन जो है वो रिलीज हो जाएंगे। ये देखना यहाँ पर हिस्टामाइन आए, ये प्लाज्मा सेल्स है हमारी, यहाँ पर बी सेल्स है, बी सेल से क्या हुआ, ये जो है ये रिलीज हो रहे हैं। यहाँ पर देखिए आप, ये अब देखेंगे यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर एक ही एंटीबॉडी नहीं, यहाँ से एंटीबॉडी कहाँ आ गई, यहाँ पर आ गई। जैसे ही एंटीबॉडी यहाँ पर आई, देखिए ये लगी है, ये ग्रेनुल्स फॉर्म में हमारे क्या है, ये हिस्टामाइन प्रेजेंट है। एंटीबॉडी यहाँ लगी है, ये एलर्जेंस जो आया था फूड के थ्रू या एयर के थ्रू, जैसे कि वो यहाँ पर आ गया। जैसे ही ये देखिए यहाँ पर बाइंड नहीं, यहाँ पर जैसे ही बाइंड हुआ, फिफ्थ पॉइंट में बाइंड हुआ, यहाँ पर एक्टिवेट हो गया और सामाइन या अदर केमिकल सब्सटेंस रिलीज हो गए, और ये हमें अदर अदर अलग अलग कंडीशन देंगे। ये रिसेप्टर कर दिया गया है, हाँ, हिस्टामाइन रिलीज हो गए। अब ये क्या एक्शन दे रहे हैं, देखिए अब इसका क्या होगा, हार्ट रेट इंक्रीज होगी, ब्लड की क्लॉटिंग होगी, गैस्ट्रिक सिक्रीशन बढ़ेगा, है ना, ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाएंगी, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, ब्रोंको कॉन्ट्रैक्ट करेगा। ये जो क्या है, इसकी परमेबिलिटी, ये क्या है, ब्लड वेसल्स है, कैपिलरीज है, जिसकी क्या होगी, परमेबिलिटी इंक्रीज होगी। जो किडनी एड्रिनल, जो एड्रिनल हार्मोन्स है वो रिलीज होगा, रनिंग नोज, नोज और स्वेलिंग इन्फ्लामेशन होगा, और आई से मतलब ये क्या है, टीयर मतलब आंसू निकलेंगे, आंसू निकलेंगे, नोज रनिंग, नोज स्वेलिंग होगी, इन्फ्लामेशन होगा, एड्रिनल रिलीज होगी, परमेबिलिटी बढ़ेगी, हार्ट रेट बढ़ेगा, ब्लड क्लॉट होगा, गैस्ट्रिक सिक्रीशन, ब्लड वेसल्स डायलेट होगी, ब्रोंको कॉन्स्ट्रक्शन होगा। ब्रोंको कॉन्स्ट्रक्शन से हमें एयर सांस लेने में दिक्कत आएगी, वही
एलर्जी कंडीशन, ये सारी हमारी हिस्टामाइन रिलीज होने के कारण इस तरीके से होगा। अब इसमें आता है हिस्टामाइन के रिसेप्टर, अभी देखा था हिस्टामाइन 1, हिस्टामाइन 2, हिस्टामाइन 3, हिस्टामाइन 4, H1, H2, H3, H4। तो हम हिस्टामाइन रिसेप्टर नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। अभी हमने सिर्फ हिस्टामाइन देखा, हिस्टामाइन के किस तरीके से काम करता है और उसकी क्या है सिंथेसिस कैसे होती है, वो उनकी एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन कैसे होती है, और ये रिएक्शन के बाद हिस्टामाइन रिलीज हो जाते हैं। रिलीज होने के बाद उनका एक्शन क्या होता है, ये हमने सारा कुछ इस लेक्चर में देखा। आगे हम दूसरे लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।